कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि विभु नाम के लड़के का कैसे उसी के सहपाठियों ने अपहरण कर लिया। उसके माँ बाप से फिरौती की रकम मांगी और फिर उसका कत्ल कर दिया। दोस्ती को शर्मसार करने वाली ये घटना खुद बयां करती है कि अच्छे अच्छे स्कूलों कॉलेजों की बढ़ती तादाद और बढ़ते ज्ञान के साथ साथ कैसे नैतिकता का ग्राफ गिरता जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं श्रोतागण, आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है बढ़ता ज्ञान, घटती नैतिकता। क्या करें नई खोजों का, क्या करें संचार के नए नए साधनों का, इंटरनेट जैसी तकनीक का और पढ़ने पढ़ाने के आधुनिक तरीकों का, अगर जिंदगी जीने के लिए जरूरी नैतिकता ही जीवन में नहीं है। रिश्वतखोरी और अपराध का बढ़ता चलन, खुलेपन के नाम पर बेढंगा पहनावा, विज्ञान की नई खोजों का विनाश के लिए इस्तेमाल या फिर राजनीति में जिम्मेदारी से बचने की परंपरा, कहीं से कोई भी उदाहरण उठा लीजिए, साफ हो जाएगा कि बढ़ते ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों का पतन भी हुआ है। माँ बाप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए क्या नहीं करते। बेहतरीन स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने जीवन की सारी कमाई महज इसलिए बेफिक्र होकर बच्चे पर खर्च कर देते हैं कि एक दिन अच्छी शिक्षा पाकर उनका बच्चा नाम रोशन करेगा। लेकिन वृद्धाश्रमों में तेजी से बढ़ रही वृद्धों की तादाद ये साफ बता रही है कि ज्ञान पाकर लोग इस कदर मशीनी हो गए हैं कि न तो उनमें अपनों के लिए भावनाएं बची हैं और न ही माँ बाप की सेवा करने की नैतिक जिम्मेदारी समझने की शक्ति। महोदय, इंसान चाहे कितना ही ज्ञानवान क्यों न हो, अगर अव्यावहारिक आचरण वाला है तो ऐसे इंसान से सब दूर ही रहना पसंद करते हैं। नैतिकता के कारण ही समाज का अस्तित्व है। आपसी प्रेम भाव बनाए रखने के लिए जिस व्यवहार की जरूरत होती है उसे ही नैतिकता कहते हैं। ज्ञान रूपी पुष्प बेशक खिल जाए, लेकिन किसी को अपनी तरफ तब तक आकर्षित नहीं कर सकता जब तक उसमें नैतिकता रूपी सुगंध न हो। आधुनिक समय में बंद कमरों में दी जाने वाली कंप्यूटरीकृत शिक्षा को पाकर बेशक बच्चे अपना बौद्धिक ज्ञान बढ़ा ऊंचे ऊंचे पदों को हासिल कर रहे हैं, लेकिन महोदय, मैं आपसे पूछती हूं, वो ज्ञान किस काम का जो बच्चों को अपने समाज व परिवार से काटकर स्वार्थी बना दे, दूसरों से सुख दुख को अनुभव करने की शक्ति को खत्म कर दे, अपनी संस्कृति व संस्कारों को भुला दे। महोदय, रामायण में भी जिक्र है कि रावण से बड़ा ज्ञानी इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं था, लेकिन वहां भी रावण के बढ़ते ज्ञान के साथ साथ उसकी नैतिकता का स्तर गिरता चला गया और यही उसके अंत की वजह बना। आजादी की लड़ाई के ऐसे कई उदाहरण हैं जब उच्च स्तर के ज्ञान के साथ महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने नैतिकता का दामन कभी नहीं छोड़ा। लेकिन आज आजादी के इतने सालों बाद भी किसी दूसरे महात्मा गांधी या भगत सिंह का पैदा ना हो सकना ये साफ बताता है कि ज्ञान के विस्तार के साथ नैतिकता का स्तर नहीं बढ़ पाया। महोदय, या तो शिक्षा के ढांचे में कोई कमी है या फिर कंपटीशन के चलते ज्ञान अर्जित करने की अंधी दौड़ का नतीजा कि जिस नैतिकता को ज्ञान के आगे आगे चलना चाहिए वो कहीं पीछे छूट गई है और सिर्फ ज्ञान का सफर ही आगे बढ़ रहा है। काश कि ज्ञान और नैतिकता के मामले में यह उक्ति सही होती कि पेड़ जितना फलदार हो उतना ही झुक जाता। धन्यवाद।